अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। वाजा जरा करीब आजा। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिनसी ज्यादती को मंजरे आम पे लाना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक आजकल से नहीं है। अच्छा, मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। अच्छा। आप तो हम सब तमाम सहाफी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और मैं हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। तो क्या नाचो मैं? स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। A few moments later. तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का मतलब प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज, हम दोनों की फैमिलीज ने हमें साफ इनकार कर दिया। अब्बा नहीं मानेंगे। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, क्या बोला तूने? मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर, डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग। बड़ा हरामी हो बेटा। मकान में किराए पे रहती रही हूँ, वो पंजाब सोसाइटी एच ब्लॉक डिफेंस में था। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के कोई खाने पीने का कोई इस तरह नहीं था। मकान में किराए पे रहती रही हूँ, वो पंजाब सोसाइटी एच ब्लॉक डिफेंस में था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा, चुप करके बह, जिन्नी तेरी कात है उथे रह। मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था, वहाँ के जितने एक्सपेंस थे पीसीबी के अलावा, वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती रही हूँ। भाई 2014 में बाबर आजम
ने मुझे मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि हम लोग शादी करते। उसने कहा मैं तेन ऐलान कर रही अपनी जबान ਨੂੰ लगाम दे रहा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮस्तियां करना है ये मस्तियां सारियां मोदी तेरे अंदर मैं घोल के पा छड़नियां ने। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। नो 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 जब मैंने बाबर को बताया, कुछ पूछा मैंने कुछ। वो मुझे बेगम कोर्ट पे एक इट वॉज वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। उसमें मलवस उसके 2 दोस्त भी थे, एक कज़न था और उसका छोटा भाई भी था, सफ़ीर आज़म अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर। ही इज़ अ आई विटनेस। वो हमेशा 4 से 5 साल तक, जब तक मैं बाहर रही हूँ, उस्मान कादिर वहाँ पर आते रहे हैं। सुल्तान अबे रुक, सुल्तान क्या कर रहा है अबे? मैं अपने घर होती थी, घर से मुझे बाइबल आता था, मुख्तलिफ होटलों में मुख्तलिफ प्लेसेस पे लेके जाकर मेरे साथ जो भी सब कुछ करता रहा है। हद से ज्यादा ज्यादती के बाद आज मैं यहाँ पे इंसाफ लेने आई हूँ। जी अच्छा, ये आप ना पिछले 10 साल की अपनी और बाबर आजम की गिरफ्तारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, ठीक है ना? आपकी इन गिरफ्तारियों से हमारा क्या लेना देना? म्यूजिक मैंने आज से 1 महीना कंटिन्यूसली पीसीबी के वहाँ पे फ़ोन किए, मुसलसल फ़ोन करती नहीं हूँ उनको। जब मैंने ये अपना जो था मैटर बताया, उन्होंने कहा कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। इस वक्त मेरा सबसे मेन पॉइंट बाबर आजम को सजा दिलवाना है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। आपके जो मुतालबात हैं या आपके बात क्या रद्द अमल, वो मुझसे शादी करे। कोई तरीका है भीख मांगने का? समझ रहे हो ना? इजाजत। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।